सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 यूपीएसआई हिंदी HINDHI हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। ठीक, यूपीएसआई हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। निम्न में से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ऑप्शन ए ग का, ऑप्शन बी त का, ऑप्शन सी च का, ऑप्शन डी प का। ओष्ठ, ओष्ठ तो प। ठीक, डी ऑप्शन। बचपन संज्ञा, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। बचपन, बचपन संज्ञा कौन सा प्रकार है? ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी भाववाचक, डी व्यक्तिवाचक। तो ये होगा भाववाचक। ठीक है। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। देवगढ़ ए, बी देववृंद, सी देवलोक, डी देवजन। तो इसका हो जाएगा ये देवगढ़। ठीक, ऑप्शन ए। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों से हुआ है? इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों से हुआ है? जो सोता है सो सोता है। ए, बी परिश्रम किया वह सफल हो गया, सी जैसी करनी वैसी भरनी, डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक, लड़का धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, डी ऑप्शन कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दिए गए विकल्पों में स्वागत का विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन ए सु प्लस आगत, ऑप्शन बी स्व प्लस आगत, ऑप्शन सी स्व प्लस आगत, ऑप्शन डी स्व प्लस गत। तो इसका हो जाएगा सु प्लस आगत, स्वागत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से इससे का पर्यायवाची कौन सा है? आ है, स्पर्श है, प्रतिस्पर्श है, डा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा डा इससे का। निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द सही है? समाहार ए, बी समाहर, ऑप्शन सी समहर। इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा समाहार। ठीक, सही शब्द। मैंने आम खा लिया है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है। ठीक, अपूर्ण भूतकाल, बी हेतु मंद भूतकाल, सी आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो आसन होगा, सी ऑप्शन आसन भूतकाल। इसके बारे में हम बता लें, मैंने आम खा लिया है में आसन भूतकाल है। आसन भूत से क्रिया के समय समाप्ति या निकट भूत में या तत्काल को सूचित होती है। जैसे मैंने अभी भी स्नान किया है। ठीक, अब इसको 10, 11, 12 छोड़ते हैं, 13 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो इसलिए छोड़ते हैं कि एक अनुच्छेद पैराग्राफ, उसको पढ़ के आंसर देना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दलपति विजय, ऑप्शन बी चंद्र बरदाई, ऑप्शन सी नरपति ना, ऑप्शन डी जगनिक। ठीक, तो इसके हो जाएंगे ऑप्शन बी रजपति रासो के चंद्र बरदाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिमगिरी के उतंगु शिखर पर बैठा शिला की शीतल छाव एक किस पंक्ति का काव्य रचना है? ए रश्मिरथी, बी कामयानी, सी गुंजन, डी साकेत। तो एक कामयानी की रचना है। कामयानी की प्रथम सर्ग चिंता की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। इनकी काव्य कृति है उर्वशी, कामयानी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर आदि हैं। ठीक, 15 देखते हैं। इनमें से कथी कला वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? अभी जस्ट इसके पहले सेट नंबर 9 में आया था। कथी कला वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो अलका सरगोशी इसके रचनाकार थे, लेकिन देख लेते कौन कौन है। पहला मैत्री पुष्पा, ठीक, अलका सरावर्गी, सी महुआ माझी, डी जयप्रकाश कर्दन। तो इसका है अलका सरावर्गी। ठीक, भक्तिन डाट डाट का प्रसिद्ध डाट डाट रेखाचित्र रिक्त स्थान की पूर्ति की। भक्ति महादेवी वर्मा जीवनी। ठीक, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण। सी सुभद्रा कुमारी, भक्तिन सुभद्रा कुमारी का प्रसिद्ध जीवनी, डी सुभद्रा कुमारी का संस्मरण रेखाकृत। तो ऑप्शन 16 हो जाएगा बी भक्तिन महादेवी का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक, 17
उत्तर देखते हैं। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए ताराशंकर बंदोपाध्याय, बी जी शंकर कुरूप, सी उमाशंकर जोशी, डी के वी पुतप्पा। तो इसका हो जाएगा बी जी शंकर कुरूप को। ठीक, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1956 में मलयालम भाषा के साहित्यकार के रूप में इनको दिया गया था। ठीक, 18 देखते हैं। सन 2014 के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार प्रेमचंद शाह के उपन्यास का नाम है? ए आग की हंसी, बी रेहन का रघु, सी विनायक, डी मिलजुल मन। तो हो जाएगा ऑप्शन सी विनायक। ठीक है। बुंदेली का क्षेत्र है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बी झांसी, जालौन, दतिया, सी आगरा, मथुरा, भरतपुर। बुंदेली का क्षेत्र पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। ये इसका हो जाएगा ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा, झांसी, जालौन, दतिया। ठीक। विश्व वैज्ञानिक तथा तकनीक शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? गृह मंत्रालय के तहत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, शिक्षा मंत्रालय के तहत, विधि मंत्रालय के तहत। तो ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय के तहत। 21 का जो ध्वनियाँ न स्वर है न व्यंजन है इन्हें क्या कहते हैं? अस्वर कहते हैं, उभय स्वर कहते हैं, अस्वर व्यंजन कहेंगे, अयोगवा कहेंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा अयोगवा। जो ध्वनियाँ न स्वर न व्यंजन उन्हें अयोगवा कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित, क्रोधी, क्रोध, क्रुद्ध, क्रोध। ऑप्शन ए क्रोधित, ऑप्शन बी क्रोधी, ऑप्शन सी क्रुद्ध, ऑप्शन डी इसका सही है क्रोध। ठीक। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेतृत्व है, नेत्री है, नेता, नेतानी। तो इसका हो जाएगा नेता का नेत्री हो जाएगा। ठीक, स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन 24 देखते हैं। निम्न दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा होगा? प्रति ए, ऑप्शन बी प्रतियां, ऑप्शन सी प्रतिवर्ग, ऑप्शन डी प्रतिजन। तो इसका हो जाएगा प्रतियां। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी देखते हैं। आप भला तो जग भला इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला निश्चयवाचक, ए बी निजवाचक, सी पुरुषवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो इसका हो जाएगा आप भला जग भला में निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी। मोहन किताब पढ़ता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्णकालीन क्रिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। मोहन किताब पढ़ता है सकर्मक क्रिया, सी अनेकार्थक क्रिया, ऑप्शन डी अकर्मक क्रिया। तो मोहन किताब पढ़ता है यानी किसको पढ़ा? किताब का, सकर्मक क्रिया। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह कुत्ता मेरा है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। संख्यावाचक विशेषण है, ए बी ऑप्शन। गुणवाचक, ऑप्शन सी सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी परिणामवाचक विशेषण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी यह कुत्ता मेरा है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण यह वह ऐसा जैसा कोई कैसा तैसा प्रयुक्त होता है। ठीक। 28 देखते हैं। पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा विशेषण है? गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी अव्यक्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका हो जाएगा बी पहली पुस्तक मतलब क्रमवाचक विशेषण होगा। ठीक। 29 परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिणामवाचक द्वारा क्रिया के होने के समय का, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी क्रिया के नापतोल का, ऑप्शन सी क्रिया के स्थान का, ऑप्शन डी क्रिया के रीति का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिया के परिणाम मतलब क्रिया के नापतोल का बोध हो रहा है भाई, सीधी सीधी बात है। 30 का क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2, 7। तो हो जाएगा 4। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग है? स्थानवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा परिणामवाचक। ठीक। मंत्री जी ने पर्याप्त समय दिया, परिणाम। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्भव, तत्सम, संकर, देशज। तिलक संस्कृत शब्द लग रहा है यानी तत्सम होगा। इसका मतलब होता है टीका लगाना। संस्कृत से धीरे धीरे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक। श्रवण शब्द का तत्भव रूप है, ए यौवन, बी श्रवण, सी छावनी, डी सावन। तो इसका ऑप्शन डी होगा सावन। निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर, निस, ऑप्शन सी निस, ऑप्शन डी निह। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी निस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 महत्व में कौन सा प्रत्यय है? महत्व, ऑप्शन सी त्व, ऑप्शन डी म। तो ऑप्शन टी महत्व। तो
तो त्व, ठीक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद वाला विकल्प है धर्मात्मा का। धर्म प्लस आत्मा, बी ऑप्शन धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन डी धर्मा प्लस तमा, ऑप्शन डी धर्मा प्लस तमा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? अपसर्ग, ए, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी अपकर्ष। इसका हो जाएगा अपकर्ष, ठीक है। ये ऑप्शन डी उपकर्ष था, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा अपकर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का, उत्कर्ष कोचिंग है, उसका विलोम अगर देखें तो अपकर्ष होगा, ठीक। इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा? भाला, तलवार, ऑप्शन सी फावड़ा, ऑप्शन डी धनुष। तो इसका होता है कोडल, धनुष को ही बोलते हैं, इसका पर्यायवाची हम पढ़े हुए थे एक बार। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? समूह, कमरबंद, परिवार, छत्री। इसका हो जाएगा छत्री जो है कि परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक। जो सदा से चला आ रहा है इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है? अनगिनत, ए, बी निश्चल, सी अनवरत, डी अविचल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अनवरत। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हिंदी का समाप्त हो गया यूपीएसआई का। आप लोग बढ़िया से देखिए, रिवीजन करिए। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।